हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉवेंट्री सिटी एफए कप सेमीफाइनल वेम्बली मैच का प्रीव्यू करेंगे। लाइनअप देखेंगे यूनाइटेड का क्या हो सकता है, बात करेंगे एरिक टेन हाग ने क्या क्या बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस और कुछ बहुत ही सॉलिड जवाब एरिक टेन हाग के। दोस्तों वो सब हम देखेंगे, साथ ही साथ हम प्रिडिक्ट करेंगे इस गेम में क्या हो सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपकी प्रिडिक्शन क्या है और अपने थॉट्स बताना एरिक टेन हाग के जवाबों के बारे में जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको देता हूं थोड़ी सी टीम न्यूज़। टेन हाग से पूछा गया कौन कौन प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। एरिक टेन हाग ने बताया कि एंटनी पूरे हफ्ते ट्रेन करा है, सो ही विल बी अवेलेबल इन द स्क्वाड। फिटनेस थोड़ी बेटर होगी उसकी। स्कॉट मैकटोमिनी को बस एक ही दिन ट्रेनिंग मिली है अभी तक, सो ही कुड बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बट फर्स्ट टीम के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। हैरी मैगवायर पिछले गेम में बॉर्नमथ के पूरे गेम में उसने स्ट्रगल किया था इंजरी के साथ, बट ही प्लेड द गेम क्योंकि हम पे कोई और डिफेंडर था ही नहीं कमवाला और मैगवायर के अलावा। वो किसी तरीके से उसने गेम कंप्लीट किया था, तो कुछ दिन उसको रिकवरी के लगे, बट ही इज़ एक्सपेक्टेड टू बी बैक इन ट्रेनिंग और मेरे ख्याल से वो एक दिन ट्रेनिंग कर चुका है। हैरी मैगवायर कुड बी बैक। जॉनी एवंस के बारे में नहीं बोला कुछ भी एरिक टेन हाग ने, सो आई बिलीव कि ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान फॉर दिस गेम। ही इज़ नॉट बैक फ्रॉम इंजरी, सो वापस हमें देखने को मिलेगा कम्बाला और मैगवायर का कॉम्बो। ये है हमारा इंजरी अपडेट या टीम न्यूज़ के बारे में ताज़ा खबर। इम्पॉर्टेंस क्या है दोस्तों एफए कप की, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर टेन हाग सेमीफाइनल में कॉवेंट्री से हारता है, वापस रूमर्स शुरू हो जाएंगे। जिडान और डिजर्बी और ये सारे वो वैसे भी चलेंगे, बट इनको बहुत हवा मिलेगी और इनियोस के मन में कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल आ सकते हैं। हील फील अ लॉट सेफर। कहने को बहुत अच्छा लगेगा कि 2 साल में 3 फाइनल्स और लगातार बैक टू बैक एफए कप फाइनल्स में बंदा लेके गया है। हील फील अ लॉट सेफर अगर हम ये गेम जीत जाते हैं तो। साथ ही साथ दोस्तों सर एलेक्स फर्ग्यूसन जब अपने दूसरे तीसरे साल में थे, अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीते थे और बहुत प्रेशर था उन पे 1990 में कि शायद उनको हटा दिया जाएगा क्योंकि ही इज़ नॉट डिलीवरिंग। यूनाइटेड कोई बहुत अमेजिंग नहीं खेल रही थी उस टाइम पे। कहा जाता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम एक एफए कप का 3rd राउंड का गेम जो यूनाइटेड 1-0 से जीत गई थी, अगर वो ना जीती तो शायद सर एलेक्स फर्ग्यूसन उस टाइम पे हटा दिए जाते और हमें नहीं पता हमारी आगे की हिस्ट्री और क्या होती। दोस्तों वो गेम यूनाइटेड 1-0 जीती थी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट 3rd राउंड में। इस सीज़न भी हम नॉटिंघम फॉरेस्ट को एफए कप में हरा के आए हैं और उस रात को जिस बंदे ने गोल मारा था उस बंदे का नाम था, 1-0 विक्ट्री दिलाने वाले का नाम था मार्क रॉबिन्स। मार्क रॉबिन्स मैनेज कर रहा है कॉवेंट्री सिटी को जो हमारे अगेंस्ट वेम्बली में एफए कप सेमीफाइनल खेलेगी। अ लिटिल बिट नॉस्टैल्जिया। ही सेड कि यूनाइटेड माइल्स ऑफ बेटर है हमसे और दे आर दी फेवरेट्स टू विन दिस गेम। आई एग्री कि वी आर फेवरेट्स। आई वुडंट एग्री कि हम माइल्स ऑफ हैं, उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि कॉवेंट्री सिटी भी एक डिसेंट टीम है और जैसा कि हमने देखा वुल्स को उन्होंने पेला था पिछले गेम में, पिछले राउंड में 3-2। दे वो सेमीफाइनल में इसलिए हैं क्योंकि दे कैन कॉज अपसेट और हमारी हालत जैसी है, हमें हमारे साथ कोई भी, हम खुद ही को अपने आप को अपसेट कर लेते हैं तो कॉवेंट्री तो हमें आराम से कर सकती है। अगेन मैं नहीं बोलूँगा कि हम बहुत बड़े फेवरेट हैं और निकाल ही लेंगे। भतेरे शॉट्स हमारे पे पड़ सकते हैं और भतेरे गोल्स हम खा सकते हैं और उन्होंने डिफेंड अच्छे से कर लिया तो हमारा अटैक कुछ कर नहीं सकता गेम में। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले नज़र डालते हैं दोस्तों अपनी स्टार्टिंग लाइनअप पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, मैं वापस आपको रिमाइंड कराऊंगा सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आप अगर कुछ कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो वीडियो को, उससे यूट्यूब मेरी वीडियो आपके जैसे यूनाइटेड और फुटबॉल फैंस के पास और भेजता है। उनको लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं और उस पर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। वो सपोर्ट आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हमारा लाइनअप दोस्तों। ओनाना ऑफ कोर्स गोल पे स्टार्ट करेगा और हमारा डिफेंस का पेयरिंग वही होगी। डेलो राइट पे, एरन वैन बिसाका लेफ्ट में,
सेंटर बैक पेयरिंग होगी मैग्वायर और कमवाला। क्यों? क्योंकि इन 4 के अलावा हमारे पे और कोई प्लेयर ही नहीं है डिफेंस में। हमारे 5-6 डिफेंडर्स अभी बाहर हैं, ल्यूक शॉ, मलासिया, एवंस, वरान, लीचा, लिंडलॉफ सब इंजर्ड है। 4 ये बचे हैं, चारों के चारों खेलेंगे। कैजेमीरो खेलेगा क्योंकि कैजेमीरो ही खेलेगा, और कौन खेलेगा क्योंकि हमारे पे कोई और CDM है नहीं। मेनू खेलेगा, ब्रूनो खेलेगा, ये दोनों हमेशा की तरह खेलेंगे। माउंट देखा जा सकता है, बट आप किसको हटाओगे? मेनू के अलावा कोई और बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप हटा के माउंट को डाल सकते हो। और अगर माउंट आता है, मेनू नहीं रहता, तो वापस हम शेकी हो सकते हैं डिफेंसिवली, क्योंकि कैजेमीरो और मेनू हमें दोनों 2 CDMs चाहिए ही चाहिए जो होल्ड कर पाए। मेनू नंबर 8 पे खेलेगा तो वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, बट हमें कैजेमीरो के साथ एक और प्लेयर चाहिए, वरना हमेशा की तरह हम डिफेंसिवली काफ़ी वीक हो जाएंगे। और आई होप कैजेमीरो अच्छा खेले, और आई होप कि हमारा मिडफील्ड अच्छा खेले। अटैक से मेरे को बहुत उम्मीद है इस गेम में। शायद एक थोड़ा डिस्टेंट अपने ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रही है, छोटी टीम के साथ खेल रही है थोड़ी सी, तो आई होप ये कुछ कर पाएँ, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ। सो गर्नाचो, रैशफोर्ड और हॉयलैंड से स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से। रैशफोर्ड लेफ्ट पे, गर्नाचो राइट पे। सो ये होगा मेरा स्टार्टिंग 11। एंटनी बेंच पे होगा, मेसन माउंट देखा जा सकता है, एंटनी देखा जा सकता है इस गेम में। मे बी अगर चीज़ें ना चल रही हों सही तो शायद एरिक्सन को गेम टाइम मिल जाए थोड़ा, बट मुझे लगता नहीं शायद एरिक्सन को ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड मेरे ख्याल से उसके साथ फ्यूचर देख भी नहीं रही है। सो दोस्तों, ये होगा हमारा लाइनअप। इस पे आप बताना आपकी राय क्या है, आपको लगता है आप इनमें से कोई चेंजेस करना चाहोगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसके बाद मैं आपसे कुछ और बातें करूँगा इंटरेस्टिंग। पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी प्रिडिक्शन क्या है। बहुत हार्ड है प्रिडिक्ट करना यूनाइटेड कैसी यूनाइटेड आएगी। कल 1-0 हार के 2-0 हार भी सकती है, और काफ़ी अच्छे से गेम कंट्रोल भी कर सकती है। आई थिंक वी आर गोना विन 2-0। लेट अस सी क्या होता है, बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़, आई एम वेरी श्योर ऐसा होगा, बट नहीं पता हमें कैसा खेलेगी यूनाइटेड। सो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एरिक टेन हाग ने जो बताई हैं गर्नाचो से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, गर्नाचो के बारे में कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि गर्नाचो ने ट्वीट लाइक करी थी, कैसा है, क्या हुआ, ये सब फलाना ढिमकाना। सो उन्होंने बताया कि गर्नाचो ने सॉरी बोल दी है। एरिक टेन हाग ने बताया गर्नाचो इज़ अ यंग किड, और वो यंग प्लेयर है। सो उसने सॉरी बोली और मैटर क्लोज, इंटरनल है, हमने डील कर लिया। एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली एग्रीड। रैशफोर्ड ने भी किया था, ऑल्दो ही इज़ मोर सीनियर प्लेयर, बट उसने इंटरनली सॉरी बोल दी, बात ख़त्म। सो ये इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक उनसे पूछा गया सांचो के बारे में कि सांचो बहुत अमेजिंग खेला मिड वीक में और उनकी टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। सो उस पर आपकी क्या राय है और क्या हो सकता है उसका फ्यूचर यूनाइटेड के साथ? तो एरिक टेन हाग ने बहुत ही सही जवाब दिया। उसने कहा कि हमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो लोग पहुँचे हैं और सैंचो ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपनी टीम में। और इट इज़ नॉट अ सरप्राइज़, क्योंकि सैंचो हम जानते हैं अच्छा प्लेयर है। सो उसका इशू ये नहीं है कि वो प्लेयर बेकार है, उसका इशू कुछ और है। आप जानते हो, मैं जानता हूँ, उसका इशू ये है कि उसकी ईगो इतनी बड़ी थी कि वो मैनेजर कुछ बोल रहा है उसके अगेंस्ट जाके वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है क्रिटिसाइजिंग मैनेजर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन वॉट एवर वे, एंड देन ही डजंट अपोलोजाइज। उसकी ईगो इतनी बड़ी है कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूँगा, मैं इतने दिन तक मैं टीम से बाहर रहूँगा, इतने दिन तक मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा। वो मेरे को ज़्यादा बढ़िया चीज़ लग रही है, लेकिन मैं अपनी नाक नीचे नहीं करूँगा। मैंने जो गलती करी है उसके लिए अपोलोजाइज नहीं करूँगा। ट्वीट तक डिलीट नहीं करी भाई ने इतने दिन तक। सो ये है एक्चुअल में प्रॉब्लम। सो कितने रूमर्स हमने सुने हैं, कितनी न्यूज़ सुनी है कि जेडन सांचो, चाहे वो डॉर्टमंड में भी था तो कितना लेट आता था वो ट्रेनिंग में, कितनी बार। जबकि डिसिप्लिन इज़ वन थिंग दैट एरिक टेन हाग रियली फॉलोज। उस डिसिप्लिन से ऊपर वो किसी को नहीं रखता, और मेरे ख्याल से जितने भी बड़े मैनेजर्स हैं डिसिप्लिन से ऊपर वो किसी को नहीं रखते, क्योंकि ये पूरा जब आप 25-30 सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलते हो ना पूरा सीजन, सो डिसिप्लिन अगर नहीं है आपकी टीम में तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आप जो भी चाहोगे आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो वो डिसिप्लिन की कमी और वो इतना बड़ा ईगो होना, अपनी ईगो रखना कि मैनेजर को अपोलोजाइज ना करना अपनी गलत हरकत के लिए, सो दैट वॉज द डूइंग। और ये फ़र्क है
जेडन सांचो वाली सिचुएशन में और रैशफोर्ड या गर्नाचो या किसी और सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने अपनी ईगो को, अपने टीममेट्स को ऊपर रखा अपनी ईगो से, कि मेरे को अपने टीममेट्स को हेल्प करना है, मेरे को अपने करियर को हेल्प करना है, मेरे को अपनी टीम को हेल्प करना है, मेरे को अपने फैंस के लिए खेलना है यार, अपने ईगो के लिए नहीं खेलना कि मैं नहीं खेलूँ कोई बात नहीं, फैंस गए भाड़ में, टीम गई भाड़ में, मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे को लगता है मैं सही हूँ और मैंने जो भी पोस्ट डाल दिया, मैनेजर को मैं अपोलोजाइज नहीं करूँगा, ना पोस्ट को डिलीट करूँगा। सो ये फ़र्क है इन दोनों सिचुएशंस में। सो एक और लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ मैं कवर करना चाहता हूँ, हालांकि ये कुछ दिन पहले हुआ था, आपने देखा होगा और अब बात दब गई है क्योंकि इतना कुछ चलता रहता है यूनाइटेड के बारे में। बट एरिक टेन हाग के अगेंस्ट जो मुहिम छिड़ी हुई है ना, ऐसा कह लो आप, वो कितनी मेरे को देख के खुंदक आती है ना। एरिक टेन हाग वॉकड आउट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उनसे सवाल किया गया जब उनकी प्रीमियर लीग की पोजीशन के बारे में, डेविड मॉयस से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, सो वो वॉकआउट कर गए। अगर आप जाके एक बार बोर्नमथ की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस देख लेना, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टाइम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बताए जाते हैं कि आप पूछ सकते हो मैनेजर से कि आप 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हो, 6 क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हम 5, 10 या 8 मिनट का पहले से शेड्यूल होता है, हम इतना टाइम देंगे मैनेजर को या इतने क्वेश्चंस लेंगे। तो बंदे ने जो भी मीडिएट कर रहे होते हैं, जो भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, उन्होंने बता दिया ओके वी आर गोना टेक द लास्ट क्वेश्चन। एरिक टेन हाग ने दे दिया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ही वॉज मूविंग, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, ही वॉज मूविंग आउट। वहीं पे किसी ने बीच में अपना क्वेश्चन बोलता चला गया कि डेविड मॉयस के एरा में हमने इतनी इससे नीचे एंड किया था कि अगर हम और नीचे चले गए तो उस पर आपकी क्या राय है, ये सब वो सब। मैं एरिक टेन हाग की जगह होता, मैं कोई जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि टाइम इज़ अप। और एरिक टेन हाग ने बस वो क्वेश्चन सुना और ही स्टार्टेड मूविंग आउट, क्योंकि उसने बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन। अगर आपको पूछना है वापस आओ, आप नेक्स्ट, ये एरिक टेन हाग ने नहीं बोला बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूछना है, आपका वैलिड क्वेश्चन था, आप पहले पूछ लेते। तब एरिक टेन हाग जवाब नहीं देता या वॉकआउट कर जाता तो बात थी। बट इसको कितना सेंसेशनलाइज किया है कि जैसे एरिक टेन हाग घबराया हुआ है, डर गया है। ही इज़ नॉट, क्योंकि उसको नहीं देना था वो आंसर। आप गलत टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उस पर बिल्कुल हक है कि वो वहाँ से उठ के जाए, और वो गया। बट उसको मीडिया ने इस तरीके से, जैसे आपने देखा है कुछ क्लिपिंग्स और आपने इंटरनेट पे देखा होगा, काफ़ी जगह ये चीज़ें निकल के आई। सो ये है ये चीज़ है जो मीडिया की जो अटैक है एरिक टेन हाग पे, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप आप एज ऑडियंस, एज यूनाइटेड फैन देख पाते हो क्लटर, गार्बेज क्या है और एक्चुअल न्यूज़ क्या है, उसके बीच में डिफरेंस समझ पाते हो। सो दोस्तों, मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूँगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या है और आपके थॉट्स क्या हैं यूनाइटेड एरिक टेन हाग के से रिलेटेड और इस गेम से रिलेटेड। सी यू सून।